शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे के साथ विधानसभा के कार्रवाई में शामिल हुए। ऐसे में सदन के पटल पर कई विभागों का चर्चा हुआ, कई मुद्दे पर चर्चा हुआ। सदन के भीतर सरकार की तरफ से उसका जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष के विधायक सरकार से, सदन के कार्रवाई से नाराज दिखे। सदन की कार्रवाई अभी भी जारी है, क्योंकि अंतिम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिभाषण भी होना है। लेकिन बीच में ही जेएलकेएम के विधायक जयराम कुमार महतो सदन से बाहर निकले। उन्होंने मीडिया को बताया कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, छोटे से अंतराल में यह सदन की आहूत किया गया था, और ऐसे में विधायकों का सवाल सदन के पटल पर रखना और उसका सही जवाब नहीं मिलना कहीं ना कहीं विधायकों को मायूस करता है। सदन के पटल पर विधानसभा के अध्यक्ष के सामने जयराम महतो ने अपने क्षेत्र से जुड़े तमाम वो सवाल रखे, चाहे शून्यकाल की समय हो, तारांतरिक सवालों के समय हो, या फिर जो सदन के भीतर जो सवाल रखने का जो नियम है, तमाम नियमों के सामने उन्होंने सदन के पटल पर अपने क्षेत्र के और झारखंड से जुड़े तमाम सवालों को रखा। लेकिन जयराम कुमार महतो ने कहा कि वाकई सदन में जिस उम्मीद के साथ वो भाग लेने के लिए पहुंचे थे, उनका उम्मीद पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी सरकार के सामने रखना है, कई ऐसे सवाल हैं जो सदन के सामने रखना था, लेकिन सदन छोटा होने के कारण सवाल नहीं मिला। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों को समय दिया गया अध्यक्ष के तरफ से, लेकिन विपक्ष के विधायकों को समय नहीं दिया गया। ऐसे में सदन की कार्रवाई चल रही है। सदन के भीतर सत्ता पक्ष भी अपने सवाल को सदन के पटल पर रख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के विधायक भी, सदस्य भी सवाल रख रहे हैं और सरकार से उसका जवाब ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सदन के पटल से विपक्षी विधायकों को नहीं मिला। ये हम नहीं बल्कि जयराम महतो कह रहे हैं। वाकई लोगों को उम्मीद होता है सदन की कार्रवाई से कि झारखंड के मुद्दे सदन के भीतर उठेंगे, झारखंड के युवाओं के मुद्दे उठेंगे, झारखंड के छात्रों के मुद्दे उठेंगे, झारखंड के महिलाओं के मुद्दे उठेंगे, झारखंड के किसानों के मुद्दे उठेंगे। मुद्दे उठे, विपक्ष भी उठाया, सत्ता पक्ष के भी विधायक उठाए, लेकिन सरकार से उसका कितना जवाब मिला, ये देखने वाली बात है। जयराम कुमार महतो ने कहा कि सरकार को जिस मुद्दे पर हमने सवाल किया, जिसका जवाब मिलना चाहिए था, उसका सही आंसर नहीं मिल पाया। यानी साफ तौर पे सदन के बाहर जब वो निकल रहे हैं, तो देखिए किस तरह से सदन की कार्रवाई पर सवाल कर उठा रहे। लगभग समय काफी कम था। इस कम समय में जितने सवाल सदन के पटल पर रखे हैं, उनके जवाब तो आए, लेकिन सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं है। विशेषकर आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल था, जिसमें जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है, उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई, जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित है, लंबित है, आखिर कब तक ऐसे गोल मटोल जवाब देते रहेंगे? इन्हीं जवाबों से, गोल मटोल जवाबों से न्यायालय में है। तो आज 2002 से हम 2025 में आ गए, हमने 2.5 दशकों के समय तय कर लिया, उसके बाद भी अगर जनहित के मुद्दों का हम समाधान नहीं कर पाए, जनहित की मांगों का हम समाधान नहीं कर पाए, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लाखों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं सदन चलाने के लिए। देखिए, अगर बिल्कुल आप तो देख ही रहे हैं, जो सवाल के उत्तर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से विभागों का उत्तर आ रहा है, तो उससे हमें लगता है कि महज औपचारिक ही हो रही है। अब देखते हैं इस बार जो भी सवाल आए हैं, जो भी मांग विधायकों ने किया है, चाहे शून्यकाल की सूचना के माध्यम से हो, ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से हो, या गैर सरकारी संकल्प की सूचना के माध्यम से हो, या फिर तारांकित या अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से, अगर उन सवालों का उत्तर और उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही लगेगा कि चलिए एक खाना पूर्ति का कार्यक्रम है ये। बालू वाला भी आरोप लगा रहे थे, अभी नवीन जायसवाल बोल रहे थे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा खा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि बालू की जो समस्या है
बेचारे बिल्कुल उस पर वैधानिक रूप से जो भी प्रक्रिया होती है, चाहे नीलामी हो, ग्राम सभा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कम से कम ग्रामीणों को बालू एक अच्छी राशि में मिल जाता। खामोखाम जो राशि सरकार के खजाने में आनी चाहिए थी, जिससे जितनी सुलभता के साथ बालू उपलब्ध होना चाहिए था, वो बीच में झूठ मूठ के अधिकारी उसको गबन कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी से पैसा लगाने के लिए पैसा देना पड़ रहा, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग जो बाबूलाल मरांडी जिसका दावा कर रहा है, उस पर अभी हमने संज्ञान नहीं लिया है, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे, पहले हम जान लेंगे क्या विषय है। तो जयराम जी, आपने जो कहा कि सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, तो ये सिर्फ जयराम जी के साथ हो रहा है? नहीं, सभी के साथ है। नहीं, आपने अभी देखा कि सत्ता पक्ष की बोकारो विधायक का जो उत्तर जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि हमने साल भर पहले ही इस प्रकार का सवाल किया था और आज साल भर के बाद भी कॉपी पेस्ट जवाब मिला है। तो ये अगर जयराम महतो का बयान होता, ये अगर विपक्ष के विधायकों का बयान होता, तो शायद आप इस बात का कयास लगाते कि चलिए हमारी तो सत्ता पक्ष से कटाक्ष रहता है, ये उन पर तीखा हमला रहता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के विधायक अगर आरोप लगाते हैं, अब देखें उस दिन प्रदीप यादव जी और मंत्री इरफान जी का किस प्रकार आपसी भिड़ंत हुआ, तो ये चीजें जग जाहिर हो चुकी है कि सत्ता पक्ष के विधायक, यहाँ तक कि विधायक ही नहीं, विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप जी विधायक दल के नेता है कांग्रेस दल से, तो बड़े नेता मंत्रियों का आमना सामना कर रहे हैं, तीखी बहस हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होना चाहिए जिस गति के साथ और जिस गंभीरता के साथ, उस गंभीरता और गति के साथ कार्य नहीं हो रहा है। अभियान का मुद्दा इस बार भी मतलब नहीं उठ पाया। समय कम था, समय ही बहुत कम था इस बार। बीजेपी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर जो है तो पक्षपात करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पक्षपात किया जा रहा है सदन? तो देखिए, थोड़ा सा स्पीकर भी तो आखिर किसी दल से होते हैं, हालांकि वह है काफ़ी प्रबुद्ध है, काफ़ी बेहतर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दल से आते हैं तो उस दल के होने के नाते कभी कभी उन पर भी कोई इंटरनली प्रेशर रहता है, जिसको हर चीज़ जगह सार्वजनिक शायद नहीं किया जा सकता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक ठाक इंसान है। अगर हम एक सवाल, जितने भी सवाल किए जाए बीजेपी विधायकों से या फिर कांग्रेस जेएमएम के विधायकों से, राज्य से जुड़े हुए जो नेता है, राज्य में सत्ताधारी हैं, वो केंद्र पे आरोप बढ़ देते हैं, बीजेपी जो है वो राज्य पे आरोप बढ़ देती है। तो आखिर जनता के सवालों का जवाब किस माध्यम से जनता तक पहुंच पाएगा? जनता के सवालों का माध्यम तो यही था, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण जो कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है, और बिल्कुल उन्हें दोषारोपण करने के बजाय अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि राज्य का अंश क्या है, केंद्र का अंश क्या है। अगर केंद्र के अंश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, तो राज्य में जो केंद्र के उत्तराधिकारी बैठे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उस पर बातचीत करके कार्य को संपादित किया जाए, और राज्य अंश पर जो राज्य के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम मंडली है, उनका कर्तव्य बनता है कि उस कार्य का निष्पादन किया जाए। आपने अभी जो सवाल किया था मुआवजे की राशि को डबल करने का, और सभी सुदीप सोनी ने जो जवाब दिया, इससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हमने तो कहा कि अंत में कि अगर ऐसा नहीं अगर कोई विचार है तो आप अगला जो कैबिनेट का बैठक हो उसमें प्रस्ताव रखिए। क्योंकि सुदीप सोनू जी जिस क्षेत्र से आते हैं वो पारसमत पहाड़ी का इलाका है, वो मेरे उस पार के, मैं इस पार का हूँ, तो वो तो भली बात ही जानते हैं कि हाथियों का जब आतंक होता है तो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से तांडव करते हैं, गाँव से गुजरते हैं, किस प्रकार से तोड़फोड़ करते हुए गुजरते हैं। तो आज के दौर में जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने कहा उसे दोगुनी किया जाए। सर, आपका सरकार के साथ साथ आपका भी विधायकी का 1 साल हो गया है, तो डुमरी के जो समस्याएं हैं उसको आप कहाँ तक अभी तक पहुंचा पाए, और आगे क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं अपने क्षेत्र का काम? जी, संतोषजनक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 100% कार्य को कर दिया, लेकिन संतोषजनक कार्य हुए हैं और आगे भी होंगे।